जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई। देखिए एग्जाम में काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। अब ऐसे में आप सभी रिवीजन मोड में होंगे, तो आज हम वही करने वाले हैं। आज हम रिवीजन करने वाले हैं। देखिए स्पोर्ट्स में ऐसे कई टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं टॉपिक का आज हम रिवीजन करने वाले हैं, ताकि अगर उन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आपको बस ध्यान से पढ़ना है, पूरा लेक्चर आपको सुनना है, तभी आपको इसका लाभ मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं। चलिए देखें, सबसे पहला आपका टॉपिक आने वाला है स्पोर्ट्स के अंतर्गत 19वां एशियाई खेल 2023 में हुआ था। यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए जो आपका 19वां 19th एशियाई खेल 23 में कहां पर हुआ था? यह आपका हुआ था हांगझोउ, चीन में हुआ था, है ना, चाइना में हुआ था। सितंबर से अक्टूबर के बीच में हुआ था 2023 में। आपको डेट ध्यान रखनी है और स्थान कहां पर हुआ था यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो इसका शुभंकर था चेन चेन कौन कौन और लियान लियन, मेमोरीज ऑफ जियांगन। ये इसका थीम था, ये इसका शुभंकर था, मैस्कॉट था। ये आपको क्लियर है? देखिए इसका आदर्श वाक्य क्या था? इसका मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या था? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर इसका जो है आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य था, इसका मोटो था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इससे बन जाता है कि इसका शुभंकर क्या था और इसका आदर्श वाक्य क्या था। क्वेश्चन यहां से पूछे आजकल जा रहे हैं। चलिए ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था इसका? विथ यू एंड मी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि विथ यू एंड मी किसका थीम सॉन्ग है? अगर आपको आंसर पता होगा तो आपका एक जो आपका आंसर है, एक क्वेश्चन आपका एक नंबर है, वो नहीं कटेगा। भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? अमूल। जो स्पॉन्सर था वो अमूल था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक, मतलब उद्घाटन समारोह में झंडा लेके, भारत का झंडा लेके कौन आगे से में चल रहा था? कौन ध्वजवाहक था भारत की ओर से? तो इसका आंसर है हरमनप्रीत सिंह, जिसका संबंध हॉकी से है, और लवलीना बोरगोहेन जिसका संबंध मुक्केबाजी से है। मुक्केबाजी से इनका संबंध है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि भैया एशियाई खेलों में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो उसका आंसर है हरमनप्रीत सिंह हॉकी और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि हरमनप्रीत का संबंध किस स्पोर्ट से है, या फिर लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस स्पोर्ट से है। तो उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखें, समापन समारोह में अब समापन होता है, तो समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? इसके थे PR श्रीजेश, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। अब देखो ध्वजवाहक दो तरह के हो रहे हैं, पहले उद्घाटन समारोह में और समापन में। तो समापन में कौन थे? हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, और उद्घाटन में कौन थे? इसको आपने पढ़ लिया है। आगे देखें, भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, या किसने इसको? तो ये पुरुष शूटिंग टीम ने पहला स्वर्ण जीता था एशियाई खेलों में। ये क्वेश्चन बनेगा आपका। इसके बाद देखें, भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें आप। तो इसका आंसर है एथलेटिक्स में 29 पदक जीते भारत ने। 29 पदक, 29 मेडल। अब देखो, भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाजी में। स्वर्ण, मतलब बात समझे आप, दो क्वेश्चन है। भारत ने सर्वाधिक पदक, है ना, मैं आपसे बोलूंगा कि भारत ने सर्वाधिक मेडल किस खेल में जीते, तो आपका आंसर क्या होगा? एथलेटिक्स में जीते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल, इसका आंसर है निशानेबाजी में सर्वाधिक गोल्ड मेडल, यानी कि 7 गोल्ड मेडल जीते हैं निशानेबाजी में, शूटिंग में। ये आपको क्लियर है? भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण जीता है? इसका आंसर है घुड़सवारी में। 41 ईयर्स के बाद में हमने इसमें कोई गोल्ड जीता है। 20वां एशिया। अब देखो इसमें आप बात समझो, अभी जो हुआ है ना आपका, ये आपका 19वां है जो कि चीन में हुआ है। इसके बाद कहां होने वाला? क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद जो आपका 20वां है वो 2026 में होगा। तो कहां पर होगा? ये आपका आईची नागोया जापान में होने वाला, यानी कि जापान में आपका 20वां एशियाई खेल स्पोर्ट्स होने वाला है 26 में। ठीक है, आईची नागोया जापान। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो इसमें आपको देखते हैं कि भारत की इसमें पोजीशन क्या थी, टॉप पर कौन था। देखिए इसमें जो देश हैं
सबसे टॉप पर चाइना था, जो चाइना में, अब आपको कैसे याद करना है कि चाइना में हुआ था इसलिए चाइना इसमें टॉप पे था। तो चाइना ने इसमें 201 गोल्ड के साथ में सबसे टॉप पोजीशन हासिल करी थी। टोटल 383 इसमें जो आपके मेडल है वो चाइना के नाम थे। वो भारत की बात करें तो भारत की इसमें 4th रैंक थी। भारत के पास में 28 गोल्ड, 38 जो आपके सिल्वर थे, 38 सिल्वर थे और 41 इसमें ब्रॉन्ज थे। टोटल 107 जो है मेडल भारत ने जीता और 4th रैंक इसमें हासिल करी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, जो आपका अगला क्वेश्चन, अगला टॉप का टॉपिक है, उसका नाम है 37वां 37 राष्ट्रीय खेल, है ना। राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है 2023 में। आगे बढ़े, इसमें देखो गोवा में संपन्न हुआ। क्वेश्चन बनेगा आपका 37वां 37 राष्ट्रीय खेल कहां पर हुआ था, तो भी गोवा में हुआ था। इसमें 43 खेलों को शामिल किया गया, 5 शहरों में ये खेल हुआ। ठीक, अक्टूबर के महीने में हुआ था, अक्टूबर से नवंबर तक ये गेम चला था। शुभंकर की बात करेंगे, इसका जो मैस्कॉट था वो आपका था मोगा। थीम सॉन्ग था इसका, खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो। अब देखो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मोगा किसका मैस्कॉट था या किसका शुभंकर था, तो उसका राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था मोगा। ध्यान रहेगा आपको। आगे देखें, इसमें देखो जो आपके राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन था, श्री हरि नटराज इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इनको दिया गया, अवार्ड दिया गया। इसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, देखो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात हो रही है तो नटराज हो रहे हैं, श्री हरि नटराज, ये तैराक हैं, स्विमिंग से इनका संबंध है। और जो आपके सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात हो रही है तो संयुक्ता प्रसेन कालेवा प्रणति नायक, ये आपके सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बने हैं। श्री हरि नटराज का संबंध किस स्पोर्ट से है, तो उसका आंसर है तैराकी से इनका संबंध है, जिन्हें वर्तमान में पुरुष फील्ड में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। चलो आगे देखें, राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक। होता क्या है कि इसमें जो राष्ट्रीय खेल में जिसको सर्वाधिक गोल्ड मिलता है उसको राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी का सम्मान दिया जाता है। तो किसको मिला ये सम्मान, तो महाराष्ट्र की टीम को मिला है, महाराष्ट्र को ये अवार्ड मिला है ना। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किसको दिया जाता है या फिर किसको मिला है, तो आपका आंसर। चलो अब देखो, अभी जो आपका 37वां है तो 37 राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ है। 38 की बात करेंगे इसके बाद जो होगा, 38 जो है वो आपका उत्तराखंड में 2024 में होगा और 39वां जो है इसके बाद में वो आपका मेघालय में 2025 में होने वाला, हर साल होता है ये। तो इसके बाद उत्तराखंड में होगा और उसके बाद में मेघालय में होगा 2025 में, ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें टॉप किसने किया, तो महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है। 80 गोल्ड हैं, सिल्वर आपके 69 हैं, कांस्य की बात करें 79 इसमें ब्रॉन्ज हैं। टोटल 228 इसमें कुल पदक प्राप्त किए गए हैं महाराष्ट्र के द्वारा। ध्यान रहेगा आपको। अब देखो ध्यान से पढ़ते चलना है, क्वेश्चन एक ना क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपका आंसर सही होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास आज होने वाला है। देखो अगला देखो, हल्का सा ब्लर है। चौथा खेलो इंडिया, क्या लिखा इसमें, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना, जो आपका यूनिवर्सिटी है उसके गेम्स हो रहे हैं। 2024 का है ये, एकदम इस साल का है ना। 2024 क्या है, चौथा 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है 2024, ध्यान रहेगा। अब देखो तो कहां पर हुआ, तो ये गुवाहाटी असम में हुआ था, है ना। अब देखो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि अभी हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ तो कहां पर हुआ है, तो उसका आंसर बन जाएगा गुवाहाटी असम में हुआ है, फरवरी के महीने में हुआ है। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करते माइकल डिसूजा को मिला है। किसको मिला है, माइकल डिसूजा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तैराकी है ये। अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि माइकल डिसूजा का संबंध किस स्पोर्ट से है, तो तैराकी है ये। आगे देखें, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसका अवार्ड किसको मिला है, तो प्रत्याशा रे जो कि तैराकी, इनको इसका अवार्ड मिला है। टॉपर कौन था, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस पर टॉप में रही है। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि टॉप किसने किया है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। इनको 32 गोल्ड मिले हैं, 12 सिल्वर मिले हैं और 21 इसमें ब्रॉन्ज मिले हैं। टोटल 71 इनको
मेडल प्राप्त हुए हैं, इन्होंने टॉप किया है। आगे देखें, जो आपका अगला स्पोर्ट्स है वो देखें आप, चौथा खेलो इंडिया विंटर। देखो वो चौथा आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था, ये आपका चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2024। इसकी बात करें आप, अब देखो ये आपका इससे पहले जो हुआ था ये आपका गुवाहाटी में हुआ था, असम में हुआ था। ठीक, अब देखो आप, ये जो आपका हो रहा है लद्दाख में हो रहा है ना, कहां पर ये इंडियन विंटर हो रहा है ये, तो कहां पर लद्दाख में होगा, सिंपल सी बात है ना, लद्दाख में होगा। लद्दाख एवं गुलबर्ग में हुआ है, जम्मू कश्मीर में ये हुआ है फरवरी के महीने में 24 में, अभी हाल ही में हुआ मतलब। इसका जो शुभंकर की बात करेंगे तो शुभंकर जो है इसका हिम तेंदुआ, लद्दाख में शीन ए शी नाम इसको दिया गया है, तो हिम तेंदुआ है, इसको शीन ए शी नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शीन ए शी किसका शुभंकर है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब इसमें टॉप किसने किया, तो भैया आर्मी ने इसमें टॉप किया है, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर इसके ऊपर जम्मू कश्मीर है, इसके ऊपर लद्दाख सब पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आर्मी जीतेगी, इसमें सिंपल सी बात है। ठीक, तो यूनिवर्सिटी गेम जो हुए थे वो आपका कहाँ हुए थे, आपका इससे पहले असम में हुए थे, आपके गुवाहाटी में हुए थे, और अभी जो आपके ये गेम हो रहे हैं ये आपके लेह लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, गुलबर्ग में हो रहे हैं। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। चलो अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब छठा, आप देखो इसमें जो अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका छठवा, यानी कि 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखो ये बहुत चर्चा में रहा था, जो आपका खेलो इंडिया है यूथ गेम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 24 में कहां पर संपन्न हुआ है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु में ये गेम्स हुए हैं, 4 शहरों में जनवरी के महीने में, 1931 जनवरी के महीने में ये गेम्स हुए हैं। आगे देखें, इनका शुभंकर क्या था, इनका मैस्कॉट क्या था, तो वीरा मंगाई रानी वेलु नचियार, है ना, इसकी बात हो रही थी। वीरा मंगाई जो इनके शुभंकर थे, वीरा मंगाई, ध्यान रखा, यूथ गेम की बात हो रही है, तो वीरा मंगाई इनके शुभंकर रहे हैं, इसको आपको याद करते चलना है। टाइटल स्पॉन्सर, तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल, यानी कि जो इनके टाइटल स्पॉन्सर थे, तो SFA इनके टाइटल स्पॉन्सर रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना। सबसे पहले जो बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन तो कहां पर हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ है, और इसमें उनके शुभंकर थे वो थे वीरा मंगाई। ठीक, आगे देखें, सर्वश्रेष्ठ एथलीट वृत्ति अग्रवाल, इसका संबंध तैराकी से है, इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं। ठीक, तो वृत्ति अग्रवाल का संबंध तैराकी से है, क्वेश्चन बनेगा। या फिर अभी यूथ गेम्स में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किसको मिला है, तो वृत्ति अग्रवाल पहली बार। अब देखो उसमें क्वेश्चन लगता है कि पहली बार शामिल नया खेल, तो स्क्वैश इसमें शामिल किया पहली बार। प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित खेल था सिलंबम, क्या था, सिलंबम। ठीक, चलो इसमें टॉपर कौन था, तो भैया महाराष्ट्र ने फिर से बाजी मारी है, महाराष्ट्र इसमें सबसे टॉपर रहा है, 57 गोल्ड, 48 ब्रॉन्ज और 48 आपके सिल्वर रहे हैं, 53 ब्रॉन्ज के साथ में 158 मेडल इन्हें प्राप्त किए हैं, सबसे टॉपर महाराष्ट्र रहा है। चलिए, इसमें MP दिख नहीं रहा है, MP काफी पीछे होगा। अब बात करते हैं, अब देखो ये आपका आ गया है ग्रैंड स्लैम, आ गया आपका लॉन टेनिस, है ना। यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसका US ओपन का या फ्रेंच ओपन का, विंबलडन का कौन विनर रहा है, किसको हराकर जीते। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अब देखो इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद कैसे करना है, देखो इसमें 4 ओपन होते हैं। सबसे पहला आपका होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसी क्रम में होता है। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर आपका होता है फ्रेंच ओपन, फिर आपका होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद में होता है आपका विंबलडन ओपन, लंदन में होता है, इसके बाद में सबसे लास्ट में होता है अमेरिकी यानी कि US ओपन, सबसे लास्ट में होता है। ठीक, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि लॉन टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं सबसे टॉप पर क्या होता है, सबसे टॉप पर कौन सा होता है, या फिर इनका क्रम जमाइए, सीक्वेंस जमाइए टॉप से लेकर लास्ट तक, है ना। सबसे पहला कौन सा होता है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होता है, फ्रेंच, फिर विंबलडन, उसके बाद में आपका USA ओपन। अब देखो इसमें याद कैसे करोगे आप, देखो इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत से प्लेयर कॉमन होते हैं, है ना, बहुत से प्लेयर कॉमन होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप, देखो यहाँ पर नोवाक जोकोविच है, यहाँ पर भी नोवाक जोकोविच है, ठीक, यहाँ पर डेनियल मेदवेदेव है, यहाँ पर भी सेम है। तो आपको इस प्रकार से याद करना है ना, सब में सेम रहेंगे, तो कहाँ कहाँ पर सेम, इसको आपको बस इसको याद करना है, बस हो जाएगा आपको। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है, जो सबसे पहले होता है 24 में, इसमें जो है आपका पुरुष एकल में
है ना। मेंस सिंगल की बात हो रही है, मेंस सिंगल में किसने जीता है और किसको हराकर जीता है, क्वेश्चन ये बनता है। देखो इसमें पुरुष एकल में मेंस सिंगल में जननिक सिनर ने, किसने, जननिक सिनर ने जो कि इटली से आते हैं, उन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस से आते हैं उनको हराकर ये मैच जीता है। ठीक, फिर से सुने, जननिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिया है 24 का, ये आपको क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2023 का, ये आपका 23 का है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो इसमें जो आपका पुरुष एकल है इसकी बात हो रही है, तो इसमें जो आपका मेन सिंगल, इसमें नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया से आते हैं, इन्होंने कैस्पर रूड जो कि नॉर्वेजियन है को हराकर फ्रेंच ओपन जीत लिया है, ये आपको क्लियर है। ठीक, तो आपका सबसे पहले जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसमें जननिक सिनर ने जो कि इटली से आते हैं डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया है जो कि रशिया से आते हैं। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि जो आपके खिलाड़ी हैं इनका देश कौन सा है। ठीक, तो आपको सब कुछ ध्यान से सुनते चलना है। अब देखो उसके बाद में आपका आता है, ठीक, तो फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को हराया। इसके बाद में विंबलडन में मेन सिंगल की बात हो रही है, कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन से आते हैं, उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है जो कि सर्बिया से आते हैं। अब देखो कहां कहां पर कॉमन है, देखें आप, देखो जो आपके नोवाक जोकोविच हैं उन्होंने 2 मैच जीते, 1 मैच हारा है। कैसे, उन्होंने फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन जीत लिया है मैं सिंगल का, क्लियर है। और जो आपका विंबलडन है उसको ये हार गए हैं, किससे हारे हैं, कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन से आते हैं उनसे हार गए। ठीक, तो आपके जो नोवाक जोकोविच है 3 जगह मिलेंगे आपको, 2 मैच जीत रहे हैं, 1 मैच हार रहे हैं। कौन कौन सा, फ्रेंच और यूएसए जीत रहे हैं और विंबलडन हार रहे हैं अल्काराज से जो कि स्पेन से आते हैं, ध्यान रहेगा आपको। चलो अब बात करते हैं, महिला की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात तो समझें कि जो जननिक सिनर इटली से आते हैं वो किसको हरा रहे हैं, यहां पर हारे डेनियल मेदवेदेव, तो डेनियल मेदवेदेव 2 मैच हार रहे हैं, है ना। जो आपके डेनियल मेदवेदेव 2 मैच हार रहे हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हार रहे हैं और दूसरा आपका ये वाला यूएसए ओपन, तो 2 मैच हार रहे हैं। अब देखो जो आपके नोवाक जोकोविच हैं ये 2 मैच जीत रहे हैं, 1 मैच हार रहे हैं, है ना। फ्रेंच यूएसए जीत रहे हैं और आपका जो विंबलडन है इसको हार रहे हैं। और डेनियल मेदवेदेव 2 मैच हार रहे हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन, ध्यान रहेगा आपको। चलो अब बात करते हैं महिला की बात करते हैं। अब देखो वुमेन सिंगल की बात करें, महिला एकल की बात करें, फीमेल सिंगल, इसमें देखो महिला एकल में एरिना सबलेंका बेलारूस से आती हैं ये, तो एरिना सबलेंका ने जेंग किनवेन जो कि चाइना से आती है इनको हराया। ठीक, फिर सुनिए आप, ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, इन्होंने एरिना सबलेंका ने जेंग किनवेन को हराया जो कि चीन से आती हैं, और जो आपकी एरिना सबलेंका ये बेलारूस से आती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद में आपका आता है फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन में महिला एकल में इगा स्विआटेक पोलैंड, इन्होंने कैरोलिना मोचोवा चेक गणराज को हराया है। ठीक, तो क्वेश्चन बनता है कि ईगा स्विआटेक का संबंध कहां से है, इनका संबंध है पोलैंड से, तो इन्होंने हराया है कैरोलिना मोचोवा जो कि चेक गणराज से आती है, ध्यान रखा आपको। तो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसमें एरिना सबलेंका जीती हैं, और जो आपका फ्रेंच ओपन इसमें ईगा स्विआटेक जीती हैं जो कि पोलैंड से आती है, किसको हराकर जीती हैं, इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग विंबलडन की बात कर रहे हैं 2023 की, सभी 2023 के आंकड़े हैं, सब आपका पहला वाला 24 का, बाकी सब 23 के हैं। इसमें देखो आप कार्लोस, इसमें महिला की बात कर रहे हैं, इसमें फीमेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें मार्केटा वोंद्रेसोवा चेक गणराज ने ऑन्स जैब्यूर को हराया है विंबलडन ओपन में महिला एकल में, ध्यान रहेगा आपको। तो किसने जीता है, ठीक। अब देखो जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है इसको किसने जीता है, तो एरिना सबलेंका ने जीता है जो कि बेलारूस से आती हैं। जो आपका फ्रेंच ओपन है इसको ईगा स्विआटेक ने जीता जो कि पोलैंड से आती है। जो आपका विंबलडन है इसको जीता है मार्केटा वोंद्रेसोवा ने जीता जो कि आपकी चेक गणराज से आती है। तो आपका अंतिम है अमेरिका यूएसए ओपन, जिसमें कोको गोफ, महिला एकल में कोको गोफ जो कि अमेरिका से आती है, इन्होंने हराया है
एरिना सेबालेंका जो कि बेलारूस से आती है। ठीक, तो कौन सा किसने जीता है पुरुष में, मेंस में और आपके महिला में, ध्यान रहेगा आपको। आगे देखो, अब कुछ फैक्ट्स हैं पढ़ लेते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएसए ओपन जो इसी क्रम में होते हैं, इसी सीक्वेंस में होते हैं, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। इन सबको मेजर भी बोलते हैं एक साथ। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता, अब देखो इसमें क्वेश्चन इफेक्ट दिया हुआ है कि जो आपके टेनिस होते हैं ये कौन से कोर्ट में होते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन, यानी कि सबसे पहले वाला ऑस्ट्रेलिया ओपन, सबसे लास्ट वाला, ये दोनों जो है ये आपका क्ले में होते हैं। क्या लिखा इसमें, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर होते हैं, सॉरी दोनों हार्ड कोर्ट पर होते हैं, क्ले में नहीं होते, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर होते हैं। और जो आपका फ्रेंच है ये मिट्टी में होता है, और जो विंबलडन है ये आपका घास में होता है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे होते हैं, फ्रेंच जो है आपका मिट्टी में होता है, और जो आपका विंबलडन है ये आपका ग्रास लैंड में होता है, ये घास पे होता है ना, ये घास पर होता है। ध्यान रहेगा आपको, अच्छा फैक्ट है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब जो आपका अगला फैक्ट है वो बहुत ही काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें जरा आप। ये है आपका 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, है ना। अरे सॉरी ये थोड़ा सा गलत आ गया। 32वां की बात कर रहे थे हम, कहां पहुंच गए। तो अब ये 32वां जो आपका है ये आपका ओलंपिक की बात हो रही है, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखो जो आपका ओलंपिक है वहां से क्वेश्चन बनते देखो उसको पढ़ लेते हैं। 32वां टोक्यो ओलंपिक आपका 2021 में हुआ था, है ना। ये कहां पर हुआ था, ये आपका टोक्यो जापान में हुआ था, है ना। शुभंकर क्या था, मिराई तोबा इसका शुभंकर था। प्रथम स्थान किसने हासिल किया था, अमेरिका ने प्रथम स्थान हासिल किया था। और देखें इसमें भारत की बात करें, क्वेश्चन भारत से बनता है, तो टॉप पर अमेरिका था। भारत की बात करेंगे आप तो भारत जो है इसमें 48वां, यानी इसमें भारत की 40 इसमें रैंक थी भारत की, और कुल 7 पदक इसमें जीते भारत ने, कुल 7 पदक। अमेरिका ने 113, भारत ने 7 पदक, और इसकी 48 रैंक थी भारत की। ध्यान रहेगा। आगे देखो, अब देखो जो अभी आपका हुआ था ये 32वां था, 32nd, है ना। इसके बाद 33वां यानी कि 33rd कहां पर होने वाला है, इसको देखें आप। 33वां जो आपका 24 में पेरिस यानी कि फ्रांस में होने वाला है इस साल। ठीक, ध्यान रहेगा। अब देखो उसमें जो आपका 22वां 22nd राष्ट्रमंडल, कौन से राष्ट्रमंडल जो आपके गेम होते हैं, स्पोर्ट होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो ये 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल 2022 में कहां पर हुआ था, ये बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन बनेगा बर्मिंघम इंग्लैंड में ये हुआ था। शुभंकर क्या था, पेरी द बुल, क्या था, पेरी द बुल इसका शुभंकर था। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, उद्घाटन समारोह की बात हो रही है, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। कौन थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह इसके ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। और भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह की बात हो रही है तो इसमें अचंत शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और निकहत जरीन ये बॉक्सर हैं। ठीक, तो उद्घाटन समारोह में कौन था और समापन समारोह में कौन था, इसको आपने पढ़ लिया है। प्रथम स्थान किसको मिला था, ऑस्ट्रेलिया को प्रथम स्थान मिला था, दूसरा स्थान मिला था इंग्लैंड को। ठीक, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को प्रथम स्थान मिला था, दूसरा स्थान मिला था इंग्लैंड को जहां पर यह मैच हुआ था। भारत का स्थान क्या था, है ना, टोक्यो ओलंपिक में हमारा स्थान था 48, और यहां की बात की जाए तो राष्ट्रमंडल में हमारा स्थान था चौथा। 61 पदक हमने इसमें जीते थे, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन इससे बनने की संभावना है। 21वां जो अभी हुआ था, अभी जो आपका था ये 22वां था। इसके पहले 21वां कहां हुआ था, ये 2018 में गोल्ड कोस्ट, ये भी, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां हुआ था, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में। और जो आपका 23वां है, जो आपका 23rd की बात हो रही है, ये आपका होने वाला 26 में होगा। ये कहां होगा, 26 में। ठीक, तो आपका 2018 हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, है ना। और जो आपका 2022 में ये आपका कहां हुआ था, ये आपका बर्मिंघम में हुआ था, ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, ये आपका 22वां था, ये 21वां था। अब बात करें 23वें की, तो ये कहां पे होने वाला है, ये आपका 26 में होगा,
2026 में होने वाला है ये आपका होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया में होने वाला है। ठीक, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया 26 में होने वाला है। ठीक, ध्यान रहेगा आपको 2026। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहां से। अब देखो, 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023, इसको देखें। देखो 9th की बात हो रही है, 9th फीफा महिला विश्व कप 2023 की बात हो रही है। मेजबान देश था जहां पर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में हुआ था वर्ल्ड कप। महिला विश्व की बात हो रही है, 9th फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल। ठीक है, कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मैच हुआ था। शुभंकर क्या था? तजुनी शुभंकर था। किसने इस मैच को, कौन इसमें विनर था? तो भैया स्पेन ने पहली बार इस मैच को जीता है। महिला विश्व कप को पहली बार स्पेन ने जीता है, इसको आपको ध्यान रखना है। या फिर ऐसा करेंगे 2023 में जो महिला का वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, उसमें किसने जीता है? तो स्पेन इसका विनर था। और सेकंड कौन था? इंग्लैंड को हराकर इन्होंने मैच जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, गोल्डन बूट पुरस्कार किसको मिला था? हिनाता मियाजावा को। गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला था एताना बोनाटी को। अब देखो, पहला खेलो इंडिया, अब देखो पहली बार फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया, मतलब फर्स्ट टाइम पहला पैरा गेम्स हुआ है। मतलब जो आपके खेलो इंडिया होते रहते हैं, लेकिन पैरा जो है ना विकलांग होते हैं उनके लिए होते हैं। तो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं 2023 में। कहां पर हुए हैं इसको देखें आप, ये नई दिल्ली में हुए हैं, है ना। दिल्ली में पैरा गेम्स हुए हैं, पैरा ओलंपिक होते हैं ना, इस प्रकार से पैरा गेम्स हुए हैं खेलो इंडिया के पहली बार 23 में। शुभंकर था इसका, उज्ज्वला एक गौरैया, थीम था उसका चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। टॉप किसने किया? तो हरियाणा ने इसमें टॉप किया है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे बनेगा। चलो आगे देखें। अब देखो लास्ट में ख्याल से है ये दूसरा प्रीमियर लीग, दूसरा महिला प्रीमियर लीग 24 में हुआ ये। तो क्वेश्चन बनेगा कि कहां पर ये महिला प्रीमियर लीग है, महिला, है ना। तो कहां पर हुआ है? आपको जो फाइनल था वो कहां पर हुआ? तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में जो है, वहां पर ये मैच हुआ था। और किसने इसको जीता है? तो भैया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस मैच को जीता है। किसको हराकर जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। ठीक है, और पर्पल कैप किसको मिला? सर्वाधिक विकेट। पर्पल कैप होता है सर्वाधिक विकेट के लिए। क्वेश्चन नहीं दे सकता है कि पर्पल कैप किसको मिलता है, तो सर्वाधिक विकेट वाले व्यक्ति को मिलता है। श्रेयंका पाटिल को मिला है ये। ऑरेंज कप किसको मिला है? सर्वाधिक रन, देखो सर्वाधिक विकेट पर्पल कप और सर्वाधिक रन ऑरेंज कप, ये मिला है एलिसे पेरी को मिला है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था? दीप्ति शर्मा सबसे मूल्यवान इस खिलाड़ी इसमें रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अभी आज हमने स्पोर्ट्स का काफ़ी पार्ट पढ़ लिया है। तो आज मेरा प्रयास था कि ऐसे टॉपिक जिनको हम पढ़ नहीं पाते हैं या जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, उनको आज हमने पढ़ लिया है। मेरा पूरा प्रयास है कि शायद यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपका स्कोर अच्छा हो जाए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।